जय हो सिद्धि विनायक गणेश जी की। जय हो विघ्नहर्ता रिद्धि सिद्धि की दाता श्री गणेश जी की। चलिए आपको सुनाते हैं गणेश पुराण कथा का 8वां अध्याय। आप लोग जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। सूत जी बोले, हे सौनक, फिर ब्रह्मा जी ने व्यास जी को जगत जननी पार्वती जी द्वारा पुनः गणेश जी की पूजन करने की बात बताई। महर्षि भृगु बोले, हे राजन, कार्तिकी पूर्णिमा में त्रिपुरासुर के भस्म होने का समाचार प्राप्त होने पर पार्वती जी गिरि गुहा से बाहर आईं तो अपने पिता हिमाचल और पतिदेव त्रिपुरारी को कहीं न देखकर वे दुखार्थ हो गई और शोक के कारण रुदन करने लगी। उनका रुदन एक भील ने सुना तो उसने हिमाचल के पास जाकर उनके रोने की बात सुनाई। इससे चिंतित हुए पर्वतराज अपनी पुत्री गिरिजा के पास पहुंचे और पुत्री को धैर्य बंधाने लगे। उस संयंत्र गिरिराज नंदिनी ने कहा, पिताजी, न जाने भगवान शंकर कहाँ हैं। त्रिपुरासुर से युद्ध करने लगे थे और सुनते हैं कि वहां असुर मारा गया, किंतु वे अभी तक लौटकर नहीं आए। अब उनके सकुशल घर लौटने का क्या उपाय है? ब्रह्मा जी बोले, हे व्यास, हिमालय ने कुछ देर तक विचार किया और फिर कहने लगे, बेटी, भगवान गणेश जी का पूजन करो। कल प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करना और विघ्नेश की मृणमयी मूर्ति बनाकर उसका 16उपचार से पूजन करना। भोग षड-रस भोजन रखना, किंतु ध्यान रहे कि उसमें मोदक लड्डू अवश्य हो। भक्ति भाव पूर्वक गणेश जी का ध्यान, स्तुवन, नीराजन आदि से वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक शिव जी न लौटे तब तक गणेश जी के एकाक्षरी गंग मंत्र का जाप करती रहना। वैसे इसके 1,00,000 जप से अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। सामान्य स्थिति में श्रावण शुक्ल चतुर्दशी से भाद्र शुक्ल चतुर्थी तक 1 मास पर्यंत गणपति पूजन एवं अनुष्ठान करें। पूजन के लिए एक मूर्ति से 108 मूर्ति तक ले सकते हैं। अनुष्ठान पूर्ण होने पर उद्यापन किया जाता है। उस दिन जप का दशांश हवन का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। फिर उन्हें दक्षिणा आदि देकर मूर्ति का किसी पवित्र नदी या सरोवर में विसर्जन कर देना चाहिए। विशेष स्थिति में यह जप, पूजन, अनुष्ठान आदि कभी भी आरंभ किया जा सकता है। हे पार्वती, कल शुभ दिन है, तुम कल से उनका पूजन और जप प्रारंभ कर दो। देखो, उसी अनुष्ठान के प्रभाव से पूर्व काल में एक सामान्य मनुष्य को अगले जन्म में राजा के घर जन्म मिला। वह राजा समस्त पृथ्वी का अधीश्वर, राजाओं का स्वामी और अत्यंत वैभवशाली हुआ। इसका नाम था कदर्म। एक बार वह राजा महर्षि भृगु के आश्रम में गया। वहां महर्षि ने उसे अनेक इतिहास कथाएं सुनाई। तभी प्रसंगवश राजा ने अपने वैभव संपन्न होने का कारण पूछा तो महर्षि ने ध्यान करके बताया, राजन, पूर्व जन्म में तुमने गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान किया था, जिससे प्रसन्न होकर गणपति ने तुम्हें राजेश्वर होने का वर प्रदान किया था। तुम उस जन्म में एक दरिद्र क्षत्रिय के घर में उत्पन्न होने के कारण जीवन भर दुख भोगते रहे। तब एक दिन आत्मघात को तत्पर हुए तुम वन में भटक रहे थे। तभी सौभरी ऋषि से तुम्हारी भेंट हुई और तुमने उनसे संकट निवारण का उपाय पूछा। उन दयालु ऋषि ने तुम्हें गणपति के एकाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया। तब तुमने उस अनुष्ठान को अत्यंत श्रद्धा और भक्तिपूर्वक के साथ किया, जिसके फलस्वरूप उस जन्म में तुम्हारी शेष आयु सुखपूर्वक व्यतीत हुई और उसी के प्रभाव से इस जन्म में सम्राट हुए हो। हिमालय ने कहा, हे उमे, निषद देश के राजा नल ने भी उन्हीं विघ्नेश्वर का पूजन करके अभीष्ट प्राप्त किया था। वह राजा अत्यंत ऐश्वर्यशाली, धर्मज्ञ, राजेश्वर और महाबली था। समस्त विश्व में उसकी यश पताका फहरा रही थी। वह जैसे नीति निधान था, वैसे ही ज्ञानवान भी था। उसके पास सदैव विद्वान ब्राह्मणों, ऋषियों, मुनियों, मनीषियों आदि का जमघट लगा रहता था। एक दिन उनकी सभा में महर्षि गौतम पधारे। राजा ने उनका अर्धपद्यादि पूर्वक अत्यंत स्वागत सत्कार किया और जब वे सुखद आसन पर विराजमान हो गई तो राजा ने उनसे कोई पुराण कथा करने का निवेदन किया। महर्षि ने कुछ समय में ही उन्हें अनेक कथाएं सुना दी। तभी भगवान गणेश्वर का प्रसंग आ गया। ऋषि बोले, हे राजन, भगवान गणेश्वर समस्त देवताओं के अधीश्वर एवं सर्वात्मा है। वे जिस पर कृपा करते हैं वह परम भाग्यवान हो जाता है। राजा ने निवेदन किया, भगवान सब देवताओं के अधीश्वर तो भगवान विष्णु माने जाते हैं। तब कुछ विद्वान त्रिलोचन को भी सर्वेश्वर कहते हैं, किंतु गणेश जी को सबका स्वामी कहते हो। किसी को भी नहीं सुना। अब आप उन्हें ऐसा क्यों कहते हैं?
महर्षि बोले, महाराज, भगवान गणेश्वर साक्षात ब्रह्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तो उन्हीं प्रभु के अंश अवतार हैं। उन सभी ने भगवान वरदराज की उपासना करके ही अपनी अपनी कार्य क्षमता प्राप्त की है। अन्य देवताओं और ऋषियों आदि ने भी उन्हीं गणेश्वर की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की है। यह जितने भी राजे महाराजे हुए हैं वे सब उन्हीं भगवान की कृपा से हुए हैं। हे राजा, तुमको भी इस वैभव की प्राप्ति में उन्हीं गणाध्यक्ष की ही कृपा निहित है। महाराज नल ने पूछा, प्रभु, मैंने तो कभी उन भगवान की पूजन आराधना विशेष रूप से नहीं की, केवल विभिन्न संस्कारों और देव पूजनों में गणेश जी का जो आदि पूजन होता है वही किया होगा। गौतम ने कहा, राजन, तुमने जो गणेश उपासना की है उसकी भी बात सुनो। पूर्व जन्म में तुम गौड़ देश के पिप्पल नगर के निवासी थे। तुम्हारा जन्म एक सामान्य क्षत्रिय परिवार में हुआ था। सर्वत्र तिरस्कृत रहने के कारण तुम बहुत दुखी थे। तभी महर्षि कौशिक से तुम्हारी भेंट हुई। तुमने उनसे अपने दुख की बात कहकर अपने निवारण का उपाय पूछा और महर्षि ने कृपा पूर्वक गणेश जी के एकाक्षरी मंत्र के प्रभाव से इस जन्म में तुम अत्यंत ऐश्वर्यवंत राजा राजेश्वर हुए हो। हिमालय ने कहा, ही पुत्री, राजा चित्रांगद की साध्वी रानी को भी अपने पति का ग्रह प्राप्त हुआ था, जिसका निवारण गणेश्वर के पूजन से ही प्राप्त हुआ था। इसका इतिहास यह है कि राजा चित्रांगद मालव देश का राजा था। वह अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था। उसकी सुंदर भार्या का नाम इंदुमती था। वह राजा एक दिन शिकार खेलने वन को गया। भीषण अरण्य में एक राक्षसी से उसका सामना हो गया। वह राक्षसी राजा पर आसक्त हो गई। उसने राजा से प्रणय निवेदन किया, किंतु राजा ने उसकी बात नहीं मानी। इससे क्रुद्ध हुई राक्षसी राजा को खाने के लिए दौड़ी। यह देखकर राजा वहां से भागकर एक सरोवर में जा छिपा, किंतु वहीं कुछ नाग कन्याएं स्नान के लिए आई और राजा को देखकर उस पर लुब्ध हो गई और भी उसे बलपूर्वक अपने साथ पाताल लोक में लिवा ले गई और उससे प्रणय निवेदन करने लगी। हे पार्वती, राजा ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, जिससे वे नाग कन्याएं भी रुष्ट हो गईं और उन्होंने राजा को बंधन में डाल दिया। उधर रानी इंदुमती पति के ना लौटने से बड़ी चिंतित हुई। उसने राजा के वियोग में अच्छा भोजन तथा आभूषण आदि का भी त्याग कर दिया और दिन रात रोती रहती। एक दिन भ्रमण करते हुए नारद जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने रानी की अधिक व्याकुलता देखी तो दयापूर्वक बोले, महारानी, इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। भगवान विघ्न विनाशक समस्त संकटों के दूर करने में समर्थ हैं। तुम उनका पूजन करके 1 मास तक उनके एकाक्षरी मंत्र का जप करो। इस अनुष्ठान से तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। नारद जी अनुष्ठान विधि बताकर चले गए। रानी ने धैर्य धारण किया और शुभ दिन में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री गणेश्वर जी की मृण्मय मूर्ति स्थापित कर विधिवत 1600 उपचार पूजन स्तवन नीराजन करके जप का आरंभ कर दिया। 1 मास तक 1 लाख जप का अनुष्ठान पूर्ण कर हवन, ब्राह्मण भोजन, दान पुण्य आदि कर प्रतिमा का विसर्जन किया। हे उमे, रानी प्रसन्न चित्त से इन विनाशक प्रभु को फिर भी स्मरण करती रही। तभी भगवान गणेश्वर ने बुद्धि देवी को नाग कन्याओं के प्रेरणार्थ प्रेषित किया, जिससे उन्होंने तुरंत ही राजा को कारागार से बाहर निकाला और उसे स्नान कराकर वस्त्राभूषण पहनाए और सम्मान पूर्वक उसके राज्य में वापस भेज दिया। यह गणेश जी की ही आराधना का प्रभाव था कि रानी को अपने प्राणपति की प्राप्ति हो गई। यह कहकर हिमालय चुप हो गए। पार्वती जी ने दूसरे दिन प्रातःकाल प्रसन्न मन से नित्य कर्मों से निवृत्त होकर श्री गणेश जी के 108 मृत्तिका प्रतिमाएं बनाई और उन्होंने सुंदर सुखद आसनों पर प्रतिष्ठित करके संकल्प पूर्वक 1604 से पूजन किया। फिर भक्ति भाव से स्तुति निराजन प्रदक्षिणा आदि करके एकाक्षरी मंत्र का 1 मास तक जप किया और अंत में हवन तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराकर सभी को अभीष्ट दक्षिणा दी। फिर अभ्यागतों आदि को भी गौ रत्न, अन्न, वस्त्र आदि विविध वस्तुओं का दान दिया। फिर स्वयं भोजन करके भगवान गणेश्वर का ध्यान करने लगे। इसी के प्रभाव से उन्हें भगवान शंकर की प्राप्ति हो गई। सूत जी बोले, हे सौनक, फिर चतुरानन ने व्यास जी के प्रति राजा सुरसेन का उपाख्यान कहा, जिसे महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत को इस प्रकार सुनाया। हे राजन, मध्य देश में सहस्त्र नामक एक विख्यात नगर था, जिसमें रहकर राजा सूरसेन राज करता था। यह राजा अत्यंत पराक्रमी, शत्रुजेता और विद्वान था। एक दिन राजा अपनी राजसभा में श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान था। तभी उसने कुछ दूर पर एक विमान गिरता हुआ देखा। राजा ने अपने दूतों को उसका पता लगाने का आदेश दिया तो उन्होंने लौटकर बताया, महाराज, वह विमान देवराज इंद्र का है। यह सुनकर राजा तुरंत वहां पहुंचा और उसने देवराज से विमान के गिरने का कारण पूछा। इंद्र ने उत्तर दिया, राजन, मैं गणेश रूप के
भृशुंडी ऋषि के दर्शन करके लौट रहा हूँ, तभी मेरे विमान पर तुम्हारे एक कुष्ठी दूत की दृष्टि पड़ गई। उसी से यह विमान गिर गया। राजा सूरसेन ने कहा, प्रभु, भृशुंड ऋषि कौन है? उनके दर्शनों की ऐसी क्या महिमा है जिससे आप जैसे महामहिम भी उनके दर्शनार्थ के लिए पधारे हैं? यह सब मुझे बताने की कृपा करें। इंद्र बोले, राजन, इस वर्णन का आरंभ एक इतिहास से करना होगा। दंडकारण्य में नावा एक अत्यंत क्रूर लुटेरा कुल रहता था। वह मनुष्य, देवता, ऋषि आदि कोई भी क्यों ना हो, सभी को लूटता फिरता था। एक दस्यु ने एक बार महर्षि मृदुगल के आश्रम पर आक्रमण कर दिया, किंतु महर्षि के भय रहित एवं सौम्य स्वरूप को देखकर उसका हृदय धड़कने लगा और हाथ कांपने लगे। उसका मानसिक उद्वेग इतना बड़ा कि शरीर से स्वेद की धारा बह उठी। निकट ही गणेश तीर्थ था। उसने सोचा कि शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए पहले स्नान कर लूं। इसीलिए उसने उस कुंड में गोता लगाया ही था कि उसकी वृत्ति बदल गई। अब उसने महर्षि मृदुगल के पास जाकर उनके चरण पकड़ लिए और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। हे महाराज, ऋषि तो दयालु ही थे, उन्होंने उस दस्यु को क्षमा कर दिया। तब उसने निवेदन किया, भगवान, मैंने अब तक बहुत पाप किए हैं, उनसे निवृत्ति का कुछ उपाय बताइए। यह सुनकर महर्षि ने उसे गणेश का सप्ताक्षरी मंत्र ओम गणेशाय नमः का उपदेश दिया और फिर बोले, वत्स, मैं यहाँ एक काष्ठ गाड़ देता हूँ। उसके अंकुरित होने तक तुम तपस्या करते रहोगे तो अभीष्ट की अवश्य प्राप्ति होगी। वह महर्षि को प्रणाम करके वन में मंत्र जपता हुआ तपस्या करने लगा। उसे तप करते करते 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए। तब सहसा वह लकड़ी अंकुरित हो आई। उसी समय महर्षि मृदुगल ने उसे दर्शन दिए और उसे सुंदर एवं दिव्य देह युक्त करके अपना पुत्र बना लिया। तदुपरांत उन्होंने उसे गणेश्वर का एक अक्षरी बीज मंत्र दिया। उसने उस मंत्र का अत्यंत भक्तिभाव से अनुष्ठान किया तथा अनुष्ठान के संपन्न होने पर उसकी वृत्ति से एक सूंड निकल पड़ी। तभी से उसका नाम भृशुंडी हो गया। हे राजन, तदुपरांत महर्षि ने उसे वर दिया कि जो कोई तुम्हारा दर्शन करेगा वही मोक्ष को सहज ही प्राप्त कर लेगा और तुम 1 लाख कल्प तक जीवित रहोगे। तब से वह कोल परम सिद्ध महाज्ञानी एवं महर्षि हो गया। संसार भर के बड़े बड़े महर्षि एवं देवता आदि उनके दर्शन को आने लगे। मैं भी उनकी महिमा सुनकर उनके दर्शनार्थ के लिए आया था। राजा शूरसेन ने यह इतिहास सुनकर पुनः पूछा, प्रभु, आपका यह विमान किस प्रकार उठने योग्य होगा? इस पर इंद्र बोले, राजन, तुम्हारे राज्य में कोई संकष्टी व्रत करने वाला पुण्यात्मा जब अपने 1 वर्ष का पुण्य देगा तभी वह उठेगा। राजा ने पूछा कि देवराज, वह व्रत किस प्रकार किया जाता है? तो उन्होंने उत्तर दिया, नृपेश्वर, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। पुरा काल में कृतवीर नामक एक राजा हो गया था। उसकी पत्नी सुगंधा अति रूपवती और साध्वी थी। उसके कोई संतान नहीं थी। राजा ने अनेक पुत्रेष्ट यज्ञ किए तो भी कोई फल नहीं निकला। अमात्यों ने परामर्श दिया, महाराज, तो निवास पूर्वक तपश्चर्या कीजिए। राजा को परामर्श उचित प्रतीत हुआ। उसने अमात्यों को राज्य की रक्षा का भार सौंप दिया और अपनी पत्नी सहित वन को चला गया। इस प्रकार दंपति घोर तपस्या करने लगे। एक दिन नारद जी पितृलोक गए थे तो वहां उसकी भेंट कृतवीर के पितरों से हुई। उसके कुशल क्षेम पूछने पर नारद जी ने कहा कि कृतवीर को जब तक स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले पुत्र की प्राप्ति न होगी तब तक वह पत्नी सहित कठिन तपस्या करता रहेगा और यदि पुत्र की प्राप्ति न हुई तो वह इसी प्रकार अपने प्राण दे देगा। तदुपरांत देवर्षि यमलोक में पहुंचे। वहां उन्होंने भृशुंडी ऋषि के माता पिता को अग्निमय कुंभी पाक में दग्ध देते हुए देखा। उनको बड़ी दया आई। उन्होंने भृशुंडी ऋषि के पास जाकर उनकी दशा का वर्णन करने के पश्चात कहा, मुनिवर, आपके माता पिता कुंभी पाक नरक में पड़े हुए घोर दुख भोग रहे हैं, उनके उद्धार का कुछ उपाय कीजिए। तब भृशुंडी ऋषि ने अपने संकष्टी व्रत का पुण्य सभी पितरों के लिए दिया, जिससे उनके माता पिता सहित अन्य सब पितर भी मुक्त हो गए। राजा ने पूछा, हे देवेंद्र, आपने भृशुंडी के पितरों के मुक्त होने का वृत्तांत तो कहा, किंतु कृतवीर के विषय में बताया कि उसके पितरों ने नारद जी को क्या उत्तर दिया, वह भी बताने की कृपा कीजिए। देवराज बोले, नरेंद्र, उसका भी उत्तर सुनो। उन राजा के पिता ने नारद जी से तो यह कहा कि उसका उपाय करेंगे और फिर वह तुरंत ही ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम कर निवेदन किया, ब्राह्मण, मेरा पुत्र तो अत्यंत धार्मिक और ईश्वर भक्त है, उसको पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे पुत्र ने पूर्व जन्म में ब्रह्म हत्या की थी। वह नंदुर नामक नगर में निवास करता था। उसने धन के लोभ में 12 वेदज्ञ ब्राह्मणों को मार डाला था और उनका धन लेकर अपने घर आ गया था। उस दिन माघ कृष्णा चतुर्थी थी तथा जब वह घर आया था
उस समय चंद्रोदय हो चुका था। उसने अपने समस्त परिवारजनों के साथ बैठकर अपने पुत्र गणेश को पुकारा। जब वह आ गया तब सभी ने भोजन किया। तद उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। हे राजन, उस दिन वह दिन भर भूखा रहा और गणेश का उच्चारण कर भोजन किया। उसे संकष्टी चतुर्थी में दिन भर भूखे रहने से व्रत का और गणेश उच्चारण से नाम स्मरण का पुण्य प्राप्त हो गया, जिसके फलस्वरूप तुम पुण्यवान नरेश के यहाँ उसका जन्म हुआ। उसके पश्चात उसे राज्य पद की प्राप्ति हो गई। अब यदि वह संकष्ट चतुर्थी का व्रत करे तो उसकी ब्रह्महत्या छूटकर पुत्र लाभ हो सकता है। यह सुनकर कृतवीर का पिता अपने स्थान पर लौट आया और अपने पुत्र को संकष्ट चतुर्थी व्रत करने की स्वप्न में प्रेरणा दी। तब राजा ने यह व्रत करके गणेश जी का और चंद्रमा का पूजन किया, जिसके प्रभाव से उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे व्यास, इंद्रदेव से गणेश जी के पूजन, व्रत, जप आदि की ऐसी महिमा सुनकर राजा सूर्यसेन ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवाकर घोषणा की कि जिस किसी ने संकष्टी का व्रत किया हो वह राजा के समक्ष उपस्थित हो। राजा उसे अभिष्ट धन प्रदान करेंगे। यद्यपि उस राज्य में गणेश जी का उक्त व्रत करने वाले कई गणेश भक्तों का निवास था, तथापि उन्हें उस घोषणा से यह आशंका हुई कि कहीं राजा कोई दंड न दे बैठे। संभव है कि अभिष्ट धन देने की बात लोभ दिलाने के लिए ही कहलाई हो। हे द्वैपायन, इस भय से कोई भी राज्यसभा में जाने को इच्छुक नहीं था, किंतु तब भी एक व्यक्ति वहां पहुंचकर बोला, राजन, मैंने निरंतर कई वर्षों तक संकष्टी चतुर्थी के व्रत किए हैं। यदि आप मेरे कार्य को ठीक समझते हैं तो आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। यदि कहीं आपने प्रलोभन देकर दंड देने के उद्देश्य से मुझे बुलाया है तो भी मैं प्रस्तुत हूँ। दंड की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। उसने उस व्यक्ति को सम्मान सहित बैठाकर सुरेश्वर के विमान गिरने की घटना बताई और अपना 1 वर्ष का पुण्य प्रदान करने का उससे निवेदन किया। राजा की बात सुनकर उसने सहर्ष अपने 1 वर्ष के संकष्टी व्रत का दान का संकल्प कर दिया। हे दैपायन, उसके संकल्प करते ही इंद्रदेव का विमान ऊपर उठ गया। इस प्रकार देवराज अपने लोक को गए। तब राजा ने उस व्यक्ति को अभीष्ट धन देकर ससम्मान विदा किया और फिर स्वयं भी प्रतिवर्ष संकष्टी का व्रत करने लगा, जिसके प्रभाव से इहलोक और परलोक में पूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई। व्यास जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, संकष्टी व्रत का आपने इतना अधिक महत्व बताया है, किंतु कुछ विद्वान अन्य चतुर्थियों में व्रत करना श्रेष्ठ मानते हैं, तब कौन सी बात ठीक है। आगे की कथा सुनने के लिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में।